हेलो गाइस, आई एम सचिन और मैं आपको क्लास 11 का मैथ फ्रॉम आरडी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। और ये आपका सेकंड लेक्चर है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज सेकंड। ठीक। देखिए इसमें क्या है, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, सेट कलेक्शन होता है। कलेक्शन माने क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना। सेट अ वेल डिफाइंड ऑफ डाटा, अ वेल डिफाइंड ऑफ डाटा इज सेट। ठीक है, कोई नहीं, आगे देखें। सेकंड एक्सरसाइज में अब सेट के बारे में और डीपली बताया जाएगा। देखिए सेट को हम रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइप नहीं है, फिर सुन लो, सेट का ये टाइप नहीं है। ठीक, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट एक ही है, कोई एक ही सेट है। ठीक, तो उसको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, कोई आपसे कहे 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कोई इतना कह दे, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखा हो, तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, क्या था, क्या बताया था कि वकील कोट पहन के और पुलिसमैन जो होते हैं वो खाकी वर्दी पहन के क्यों रहते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड है पहचानना कि भाई ये इस तरह का है, ये इस तरह का, ये इस तरह का काम करता है इसलिए ये पहनेगा, ये इस तरह का काम करता है इसलिए ये पहनेगा। ऐसे ही जब कभी भी सेट कर्ली ब्रैकेट में हो, कॉमा लगा के लिखा हो, तो उसे रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म की एक अलग ही यूनिफॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म की एक अलग ही यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म देखो इसकी, कर्ली ब्रैकेट तो होगा, कर्ली ब्रैकेट तो होगा, एक्स सच दैट एक्स इज even positive integer, even पॉजिटिव इंटीजर। ये जो है ना, ये इतना हिस्सा, ये जो है, ये एक यूनिफॉर्म है। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म जैसे कि एसपी या एसएसपी को तो यहाँ स्टार वगैरह लगे होते हैं, ऐसे ही मानिए आप, ये अलग तरह की यूनिफॉर्म का एक पार्ट है। सुनो, अगर लैंग्वेज में लिखा हो तो आप समझ जाइए कि सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर लैंग्वेज में लिखा हो तो आप समझ जाइए कि सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो हिस्सा है ना, ये मानिए स्टार लगे हैं, बस ये पहचानने के लिए भाई सेट बिल्डर फॉर्म है, स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई है ये। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, मैंने क्या बनाया है, देखो यहां पर लिख लेते हैं इसे, एक्स ये लिखा है, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ थ्योरी बनाई है, वो देखो। आप एक्स का नाम रखो एलिमेंट, आप एक्स मत बोलो, एलिमेंट बोलो। एलिमेंट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में जो कॉमा लगा के लिखी है ना, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आप ये बोलिए एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये जो एलिमेंट्स हैं वो इवन है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। देखो ये इवन है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। अब इवन क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। पॉजिटिव क्या होता है, जो प्लस का हो। इंटीजर क्या होता है, जो कंप्लीट हो। ठीक है, डेसिमल या फिर रूट में या अपॉन में नहीं हो। तो ये तीनों क्वालिटी हैं इन सभी में। ये एक्स सच दैट एक्स, एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, बीच में लगा दो इक्वल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेट आप चाहो तो रोस्टर में लिख सकते हो, चाहो तो सेट बिल्डर में लिख सकते हो। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ये वाली फॉर्म थोड़ी अजीब सी है, अच्छी लग रही है,
बात सही है, अच्छी है तो है, लेकिन एक चीज होती है मजबूरी। मजबूरी ये है कि भाई पढ़ना दोनों पढ़ेंगे आपको। एक बार फिर सुनो, कोई भी सेट आप चाहे तो रोस्टर में लिख सकते हैं, चाहे तो सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, और यही बात इस एक्सरसाइज में आपको सिखाई जाएगी। ये एक्सरसाइज इसीलिए बनाई गई है कि आप सीख सकें कि कोई भी सेट रोस्टर में या सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों में आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। आपसे कहा जा रहा है x such that x is letter before e in English alphabet। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो बेटा कि इस चैप्टर में आपको कहीं की भी बात कर सकते हैं, चांद सितारे की बात कर सकते हैं, प्लेनेट्स की बात कर सकते हैं, क्रिकेटर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी की भी बात कर सकते हैं। सेट का मतलब है कि सेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, वही चीज है। इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर ली इनने, पढ़ेंगे कैसे? एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज लेटर बिफोर ई से पहले का लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी ABCD में, हम सीधी बात कहें तो जो ABCD पढ़ी है ना, उसमें ई से पहले के, ई से बिफोर ई के जो लेटर हैं वो ढूंढिए। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ABCD। बस इस स्टेटमेंट का, इस सेट बिल्डर फॉर्म का ये रोस्टर हो गया। आपको क्या है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, उसका रोस्टर बनाना है। कैसे बनता है कि लैंग्वेज को पढ़कर जो भी आपके पास आंसर आए, लैंग्वेज को पढ़कर जो भी आपके सामने आंसर आए वो आपको कॉमा लगाकर लिखना है, वो आपको कॉमा लगाकर लिखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे। x belongs to n such that x square less than 25। सबसे पहले तो पढ़ना सीखें बेटा, सबसे पहले तो पढ़ना सीखें। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखो मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है, चलो अभी नहीं रफ कर रहे, चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते, ये आपके लिए बेसिक समझाने के लिए बनाया गया है बोर्ड। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें भी बेसिक बता रहा हूँ। देखो जहाँ कहीं भी कैपिटल N लिखा हो तो इसका नाम होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, कहीं भी आपका कैपिटल R हो तो आप कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, कहीं भी आपका मान लीजिए Z दिया हो तो इसका मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, कहीं भी आपका Q बना हुआ हो तो आप इसे कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज बस। ठीक है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है नेचुरल नंबर। कहीं भी कैपिटल N हो तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर। अच्छा एक चीज, ये जो सिंबल है इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको, पिछले उसमें लेक्चर में आपको सिखाया है। मैंने क्या सिखाया है कि ये बिलोंग्स टू होता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे बेटा, देखना, एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जो भी एलिमेंट आप उठाओ, जो भी आप एलिमेंट लें वो नेचुरल नंबर लें, आपको नेचुरल नंबर लेना है। इस सेंटेंस का मतलब है, इतने का मतलब है आपको नेचुरल नंबर ट्राई करना है। सच दैट, इस प्रकार, सच दैट माने इस प्रकार, सच दैट इस प्रकार आप नेचुरल नंबर लीजिए कि जिनका स्क्वायर 25 से लेस हो, 25 से लेस हो। जैसे कि 1 का स्क्वायर 25 से कम होता है, 2 का स्क्वायर 25 से कम होता है, 3 का स्क्वायर 25 से कम होता है, 4 का स्क्वायर 25 से कम होता है, 5 का स्क्वायर 25 से कम नहीं होता। बेटा ये लेस देन है ना, लेस देन मतलब है इससे कम होना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 से लेस देन
हो जाए। फिर सुनो, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना सीखें, पढ़ना सीखना होगा पहले आपको, ठीक है। क्या है, फिर सुनो एक बार, एक्स माने एलिमेंट, मैंने आपको सिखाया है कि एक्स माने एलिमेंट, एक्स को आप हमेशा एलिमेंट पढ़ा करें। एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एलिमेंट आपको नेचुरल नंबर में से उठाना है, ऐसे एलिमेंट उठाओ जो नेचुरल नंबर हो, सच दैट, और इस प्रकार उठाओ कि जिनका स्क्वायर करने पर 25 से लेस देन हो। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट स्क्वायर इज लेस देन 25। तो इस पूरे सेंटेंस को मैंने रोस्टर कर दिया 1 2 3 4, क्योंकि इसका स्क्वायर देखो, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये सभी नेचुरल है, और 25 से लेस देन है, इनका स्क्वायर 25 से लेस देन है, ठीक है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यानी कि एलिमेंट नेचुरल नंबर लेना है बेटा आपको, ठीक है। साथ में आपको एलिमेंट आपको प्राइम लेना है, ठीक है, और साथ में आपको 10 और 20 के बीच में लेना है, 10 से ग्रेटर देन हो और 20 से लेस देन हो, 10 से ग्रेटर देन हो और 20 से लेस देन हो, ठीक है। एलिमेंट नेचुरल लेना है, बिलोंग्स टू नेचुरल, एलिमेंट नेचुरल लेना है, सच दैट इस प्रकार लेना है, एलिमेंट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो, और 10 से ग्रेटर और 20 से लेस देन हो। देखो 10 से ग्रेटर 11 12 13 14 15 16, ये आप ले रहे हैं, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ठीक है। तो आपको 11 13 17 19 ये लेने होंगे, ठीक है। ये प्राइम भी है, सुनो ये प्राइम भी है, नेचुरल भी है, और 10 और 20 के बीच में भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 देखें, x belongs to natural number such that x equal to 2n where n is belongs to natural number। देखो ये n है, x इक्वल टू 2n, एलिमेंट जो है n का डबल है, एलिमेंट इक्वल टू डबल ऑफ n, n का डबल है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो बेटा ये क्या बनेगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, उनका डबल करते जाओ, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ 1 से लेकर जितने भी आगे तक हैं उनका आप डबल करते जाओ, ये आपका x एलिमेंट निकल आएगा, x यानी कि एलिमेंट निकल आएगा, ठीक। ये मैं रफ कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चंस लिख ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम आपका इसमें खर्च हो रहा है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चंस लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म्स दी हुई है कुछ, इनको मैं रोस्टर में चेंज करने जा रहा हूँ। देखो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल, ऐसे एलिमेंट्स उठाओ जो रियल हो, सच दैट इस प्रकार हो जो एलिमेंट से बड़ा हो, कोई ऐसा नंबर बताओ जो अपने आप से बड़ा हो, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जो अपने आप से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। 5 क्या होता है, सुनो 5 होता है कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं हो, इसे 5 कहा गया है, ठीक। इसका नाम होता है नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है, या एम्प्टी सेट। इसका मतलब है कि कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं हो, कि कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं हो, ठीक, ये चीज, इसका आंसर 5।
सर फाई को कर्ली ब्रैकेट में नहीं बनाना है, नहीं, फाई का मतलब ही है कि कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं होना। जब कभी भी ऐसे स्टेटमेंट आए जिनका कोई एलिमेंट ना हो, जैसे कि यही क्वेश्चन कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो अपने ही आप से बड़ा हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर फाई। यहां देखो, एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, प्राइम नंबर हो और 60 को डिवाइड कर सके, प्राइम नंबर हो और 60 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो कौन सा होगा, देखो 2 इसको डिवाइड कर लेता है, 3 इसको डिवाइड कर लेता है, 5 डिवाइड कर लेता है, देखो 4 भी डिवाइड कर लेते हैं लेकिन 4 प्राइम नहीं है, इसलिए 5 डिवाइड कर लेता है, 6 डिवाइड कर लेते हैं कि 6 प्राइम नहीं है, और कोई नहीं होगा, यही लोग होंगे। ये वो हैं जो इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं और साथ में प्राइम भी है। एलिमेंट सच दैट इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट इस प्रकार हो कि सम ऑफ डिजिट इज 8, 2 डिजिट के ऐसे नंबर जिनके डिजिट प्लस करने पर 8 आता हो, जैसे कि 17, 71, 17 और 71, इसके मैंने दोनों डिजिट प्लस किए 8 आया, इसके दोनों डिजिट प्लस किए तो 8 आया, ठीक है। ऐसे ही 26, 62, 53, 35, ये वो 2 डिजिट नंबर हैं जिनके डिजिट को प्लस करने पर 8 आता है, एंड लास्ट वन इज 80, ठीक है। देखो स्टेटमेंट जो कुछ कहे उसके अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, ये चीज होती है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब एक नई बात और सुनो, सेट कहाँ गया, ये रहा, देखो रोस्टर फॉर्म भी आपकी कर्ली ब्रैकेट में होती है, सेट बिल्डर फॉर्म भी आपकी कर्ली ब्रैकेट में होती है, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कर्ली ब्रैकेट में नहीं होते हैं, ठीक है। इन्हें हम रोस्टर फॉर्म भी नहीं कहेंगे, इससे सिंपल स्टेटमेंट कहलाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इनको आपको रोस्टर में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स और इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स हैं वो लिखना है, टी आर आई जी ओ एन ओ, फिर से ओ आ गया, ओ रिपीट नहीं करना है। एक नई बात, नया नोट पॉइंट, कि जब कभी भी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे आप तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एम ई नहीं है, एन आ चुका है, ठीक है, टी आ चुका है, आर आ चुका है, एंड वाई, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यह बात दिमाग में रख लें आप। रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा सर एक चीज और, सर ये स्मॉल लेटर में थे कैपिटल में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा कि स्मॉल में रखो कि कैपिटल में रखो, ठीक है। द सेट, ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट नहीं है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बी ई टी, ई आ चुका है, एंड आर। बेटर वर्ड के सभी लेटर्स कॉमा लगा के लिखने हैं और कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपके सामने कुछ एग्जांपल्स जिनको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है और सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूं जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए ये आपके सामने कुछ रोस्टर्स लिखे हुए हैं, इन्हें मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। देखो सेट बिल्डर फॉर्म की एक फॉर्मेलिटी करनी है, देखो जैसे यूनिफॉर्म में मैंने बताया ना, वैसे ही एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी बेटा, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट बनाना है आपको और एक्स सच दैट एक्स लिखना है, इसके बाद इंफॉर्मेशन लिखनी है कैसे हैं ये। देखो ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप इसे दे सकते हो चाहे इसे दे, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 से तो स्टार्ट होते ही हैं नेचुरल नंबर्स, और साथ में ये लेस देन 7 है, ठीक है, लेस देन 7 है, ये हो गया। कई बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं
कि x such that x belongs to natural number and x less than equal to 6, चाहे ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है। ठीक है, तो इससे एक बात निकल के आती है कि अगर आपको रोस्टर दी हुई है तो सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग हो सकती है, देखने में अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन दोनों का सेंस सेम होना चाहिए। ऐसे यहाँ जाओ, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखो, x सच दैट x। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, देखो इसे क्या करेंगे, इसे तुम लिख लो 1/1, और ये क्या है, x इक्वल टू 1/n है, n यानी कि कोई भी नंबर, और कोई भी नंबर क्या, नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, बस हो गया। एक चीज और, कभी कभी आपको डॉट डॉट मिलेगा, डॉट डॉट का मतलब है ये इनफाइनाइट तक गया है, तो बात सही है, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 से स्टार्ट किए जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये पूरा बन गया। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देनी है जिससे कि सभी एलिमेंट्स मिल जाए। ठीक है, यहाँ आ जाओ, c इक्वल x सच दैट x, देखो इसमें क्या कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, ये क्या है, ये है 3 की टेबल, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसे बोलेंगे 3 इंटू एन। वाट इज एन? एन इज होल नंबर, ये चीज, क्योंकि 0 स्टार्ट होता है होल नंबर, तो आपका n जो है 3n, 3 इंटू एन करना है, और n जो है होल नंबर रखना है। ऐसी इंफॉर्मेशन दीजिए जिससे कि एलिमेंट्स मिल जाएं, तो इसे कहते हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ ये डी, एक्स सच दैट एक्स, ये सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो आपके 9 से बड़े हैं और 16 से छोटे हैं। ये हो गया, इन्फॉर्मेशन बस आपको ऐसा देना है जिससे कि ये एलिमेंट्स मिल जाएं। यहाँ आ जाओ, ये केवल आप इसे होल नंबर कह सकते हो और लेस देन 1 कह सकते हो। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं ई इक्वल x such that x is whole number and x less than 1, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, f आ जाइए, f इक्वल कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, ये क्या है, कॉमन सेंस लगाना है बेटा। 1 होता है 1 का स्क्वायर, देखो इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक है बेटा ये, है ना। तो मैं इसे बोलूंगा x इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 11। ये चीज, ऐसी इंफॉर्मेशन दीजिए जिससे कि ये डेटा मिल जाए। x क्या है, n स्क्वायर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर वो भी 11 से छोटे हैं। यहाँ आ जाओ, ये क्या है, ये 2 का टेबल है, तो मैं इसे बोलूंगा g इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल 2 का टेबल, 2 इंटू एन। ठीक है, और कैसा है, 2 का टेबल है और लास्ट तक है, और n जो है नेचुरल नंबर होगा, तभी ये टेबल बन पाएगा, है ना। इंटीजर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे ही। इसे देखो बेटा, इसे मैं लिख सकता हूँ, आप चाहो तो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, बस। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको, देखो मैं लिख देता हूँ, h इक्वल x सच दैट x इक्वल 5 पावर n, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। ये चीज दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज। ठीक है, तो ये क्या था, रोस्टर्स दिए हुए थे और हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फिर से आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी जा रही है, आपको रोस्टर बनाना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचे। चलिए देखिए, ये आपको कुछ रोस्टर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे सेट बिल्डर फॉर्म्स दिए हुए हैं, रोस्टर बनाने हैं। ठीक है, देखो कैसे, ए इक्वल, देखिए एलिमेंट सच दैट, एलिमेंट इस प्रकार हैं जिनका स्क्वायर 10 से छोटा होना चाहिए, 10 स्क्वायर करने पर 10 से छोटा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो देखो 0, -1, +1,
इन दोनों का स्क्वायर 10 से छोटा होता है, -2 + 2, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर 10 से छोटा होता है, -3 + 3, इन दोनों का स्क्वायर 10 से छोटा होता है, और ये लोग इंटीजर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, आगे पीछे देखो -1 +1 साथ में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस सभी एलिमेंट होने चाहिए ऐसे एलिमेंट जो इस इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हों, ठीक है। यहाँ आ जाओ, x इक्वल टू ये फॉर्मूला है और n की वैल्यू 1 से 5 तक है, 1 भी रखनी है 5 भी रखनी है, इक्वल लगा 1 भी रखनी है 5 भी रखनी है, तो एलिमेंट क्या निकल के आएगा, देखो n की वैल्यू 1 रखो, 2 बन जा 2 -1 1/1 कॉमा 2 रखो, 2 2 4 -1 3 3 रखो, 3 2 6 -1 5 4 रखो, 4 2 8 -1 7 5 रखो, 1/5 10 9, ये हो गया एलिमेंट्स। यानी इस इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हो ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं। यहाँ आ जाओ, C इक्वल, देखिए एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज एन इंटीजर, -1/2 से बड़े हो और 9/2 से छोटे हो। -1/2 से बड़ा इंटीजर, इंटीजर माने कंप्लीट वैल्यू कौन सी होती है, 0 होती है एक तो, ठीक है, और 1 2 3 4, मैं आपको बता दूं ये आपका माइनस का 0.5 है, 0.5 है, ठीक है, और ये आपका 4.5 है। तो इन दोनों के बीच में जो भी कंप्लीट वैल्यू है वो आपको लिखनी है, ये हो गई, ठीक है। एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज वॉवल इन द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका D इक्वल, वॉवल्स लिख दिए मैंने, E U A I O, ये चीज जितनी भी इसके अंदर वॉवल्स है, आपको वॉवल्स कितने आते हैं वो नहीं, इसके अंदर वॉवल्स है। अब ये इट्स कोइंसिडेंस किसमें सभी वॉवल्स आ गए, तो आ गए, ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें सभी वॉवल्स हों, इक्वेशन में सभी वॉवल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो ऐसे मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते, ठीक है। तो एक तो आपका फेब होता है, ठीक है, जनवरी में होते हैं 31, नॉट पूछा है, नॉट, ठीक है, फेब होता है, फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल होता है, ठीक है, फेब अप्रैल मई जून जून होता है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर होता है, सेप्ट होता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर होता है, ये होते हैं, ठीक है। 5 ही होते हैं कि 7 और 5, हाँ सही एकदम 5 ही होते हैं। ये वो वर्ड वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट पूछा ना इसलिए नॉट वाले। एक्स सच दैट एक्स यानी एलिमेंट सच दैट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हो जो लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी कोई भी वर्ड इन्होंने बना दिया है, तो ये आपका एफ है, ठीक है, और इसके हमें वर्ड्स बताने हैं, लेटर्स बताने हैं, तो एक तो एम हो गया, एक आई हो गया, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है, ठीक है, एस हो गया, आई हो चुका है, पी हो गया, बस ये हो गया। तो ये आपका रोस्टर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मैचिंग है, ठीक है, मैं मैचिंग है, 6 पार्ट है इसके, ये भी मैं आपके लिए नोट करता हूँ, ये मैं दफ कर देता हूँ जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मैचिंग के लिए कह रहे हैं, इधर आपकी रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इधर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसकी आप रोस्टर बना लो वहीं के वहीं, चाहे मन में बना लो और चाहे आप कॉपी बना लो, ठीक है। क्या है, इसकी रोस्टर बनाओ, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि आपका एलिमेंट आया 0, x की वैल्यू 0 आई, x क्या होता है एलिमेंट, x आया 0, तो 0 किससे मैच हो रहा है ये, तो ये आप ऐसे कर दो, ये चीज एलिमेंट एलिमेंट इज प्राइम नंबर, प्राइम होना चाहिए और डिविजन ऑफ 10, 10 को काट सके, 10 को डिवाइड कर सके, ऐसे प्राइम नंबर। तो ऐसे प्राइम नंबर होते हैं बेटा आपके 2,5, तो 2 और 5 आपका ये रहा प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी ये नहीं है, प्राइम कहाँ है, ये रहे, तो ये रहा आपका मैचिंग, ठीक है। एक्स दैट एन एलिमेंट दैट एलिमेंट इज लेटर ऑफ वर्ड राजस्थान, राजस्थान वर्ड के लेटर्स, तो आर हो गया, ए हो गया, जे हो गया, एस हो गया, ठीक है, टी हो गया, एच हो गया, ए हो चुका है, एन, एन हो गया, तो ये कहाँ है मैचिंग, ये राजस्थान, ये था बेटा, है ना। लेटर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजन ऑफ, नेचुरल नंबर हो और 10 को डिवाइड कर सके, तो 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, ये लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका इससे मैचिंग था, सीधा सीधा मैचिंग है।
यहाँ आ जाओ, यहाँ से x की वैल्यू 25 होता गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू आ गई 5 कमा -5, तो ये इसके एलिमेंट आ गए। ठीक है, एलिमेंट 5 कमा -5, तो ये रहा ये। ठीक है, 6 पार्ट इज लेटर ऑफ एप्पल। एप्पल के लेटर अगर देखें तो APLE, ये इसके लेटर्स हो जाएंगे, ये मैचिंग हो जाएगी आपकी एप्पल। ये रहा ये मैचिंग, इस तरह से मैचिंग करना है आपको। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को देखो, एक तरफ अगर रोस्टर हो एक तरफ सेट बिल्डर हो, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर बनाकर फिर मैचिंग करो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे मैं रफ कर रहा हूँ, आगे के 3 क्वेश्चन वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो, राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड क्यू। क्यू से पहले के सभी वॉवल्स लिखने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ए क्यू से पहले आता है, ई, सभी लेटर नहीं लिखने हैं, केवल वॉवल्स लिखने हैं। ए ई आई, आई ए आई ओ, पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ, ये हो गया बेटा। क्यू से पहले ओ आता है, एम एन ओ पी क्यू, क्यू से पहले ओ आता है। ठीक है, तो ये कौन से वॉवल हो गए, ये क्यू से पहले के हो गए। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको फॉलो करके कितने एलिमेंट बनेंगे, कौन कौन बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देखिए, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड। ऐसे ऐसे नंबर जिनका क्यूब करने पे ऑड हो, क्यूब करने पे ऑड हो। तो एक आपको ट्रिक बताते हैं कि ऑड का क्यूब ऑड होता है बेटा। ठीक है, और ऑड का क्यूब रूट भी ऑड होता है। ऑड का क्यूब ऑड होता है, ऑड का क्यूब रूट भी ऑड होता है। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड। क्यूब करने पे ऑड आता हो, तो देखो 1 का क्यूब करने पे ऑड आता है, 3 का क्यूब करने पे ऑड आता है, ठीक है, 5 का क्यूब करने पे ऑड आता है, 7 का क्यूब करने पे ऑड आता है, डॉट 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 इनफाइनाइट, ये चीज। तो देखिए, राइट द सेट ऑफ दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, बड़ा ही कठिन है। ठीक है, ये किसी ने ना क्वेश्चन मजा लेने के लिए लिख दिया है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन मजा लेने के लिए लिख दिया। देखो कैसे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल, कॉमन सेंस लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि इसको पकड़िए, ये क्या है, इसके स्क्वायर से एक ज़्यादा है, ये जो है ना इसके स्क्वायर से एक ज़्यादा है, ये भी इसके स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो हम कहेंगे एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़। यानी कि आप देखो 1 का स्क्वायर करो, 1 प्लस करो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करो 1 प्लस करो 5 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, इस तरीके से। और वेयर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऊपर जो एन लिखा है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के साथ साथ ये आपका लेस देन 8 भी है, 8 से आगे भी नहीं है, ये चीज़। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लिखो जिससे कि ये सभी एलिमेंट मिल रहे हों, ऐसी इंफॉर्मेशन लिखो जिससे कि ये सभी एलिमेंट्स मिल रहे हों, जिसे तो हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म की। तो यहाँ इसमें इतना ही रखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है बेटा, है ना, 1.2 ये आपकी खत्म हो गई। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आप 1.3। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।